आज हिंडई ग्राम में आने के पश्चात मन प्रसन्न हुआ कि भले यहाँ पर समाज के लोग बाहर चले गए, किंतु फिर भी उन्होंने एक मंदिर को एक बहुत अच्छा और स्थायी रूप प्रदान किया। लोग ग्रामीण अंचलों में को छोड़कर के भले शहरों में जा रहे हैं, किंतु आप भी बार बार कहते हैं अपने मूल को नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ पर जो उनका कृषि कार्य है, उस कार्य को वो संपन्न करते हुए भी शहर में बसते हुए भी प्रतिदिन बताते हैं पूजन पाठ के लिए 15-20 किलोमीटर दूर आते हैं, लेकिन अपने उस संस्कार को, जैनत को नहीं भूले हैं। वास्तव में बदलते परिवेश में जो कृषि का कार्य है, वह एक प्रकार से लोगों के मन में आनंद देने वाला लगता नहीं। लोग कृषि को छोड़ के व्यापार करने के लिए उद्यम होते हैं, किंतु इस कृषि कार्य को करते समय क्या हमें ज़्यादा हिंसा का भागीदार बनना पड़ता है? ये कृषि कार्य पुरुष करते हैं तो क्या महिलाएं भी इस कार्य को कर सकती हैं? क्योंकि कृषसास कृष्यादि कर्म सुप्रजा, क्योंकि प्रजा के लिए प्रभु आदिनाथ भगवान ने सर्वप्रथम कृषि का उपदेश दिया था। इधर दक्षिण भारत में बहुत कृषि प्रधान होते हुए भी आज वहाँ के युवक युवतियाँ सब कृषि कार्य से विमुख होकर के कंपनियों की नौकरी करना तो अच्छा मान रहे हैं, किंतु कृषि कार्य को श्रेष्ठ नहीं मान रहे। आपका कोई संबोधन मिले कि जिसके माध्यम से कृषि का महत्व प्रकट हो, और जैसे ये लोग यहीं पर भले ही नहीं रह पा रहे, किंतु कृषि और भगवान को ना भूलें। इसी तरह सबका मंगलमय हो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ने बहुत ही अच्छा प्रसंग उपस्थित किया। इस बात की तो सराहना करनी पड़ेगी कि हिरणे वाले अपने जड़ से जुड़े हुए। हम लोग 1992 में जब पहली बार यहाँ आए थे, तब छोटा सा चैत्यालय जैसा था। हाँ, यही था ना। आज मंदिर के दर्शन करके मन बड़ा गदगद हो गया। आप लोगों ने मंदिर भी अच्छा बनाया और भव्य संत निवास का भी निर्माण किया। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ से अभी आप लोगों का जुड़ाव पूरी तरह बना है और अन्य लोगों को भी आप लोग प्रेरित करते हैं। मैं आपके माध्यम से देश भर के उन तमाम लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने गाँव से या अपने मूल स्थान से अपना जुड़ाव बनाए रखें। यदि वहाँ मंदिर है तो उस मंदिर से अपना जुड़ाव हो और जन्म मरण परण की क्रियाओं में वहाँ जरूर जाएं, ताकि वहाँ की रौनक बने और उसके लिए एक अच्छी कार्य योजना बनाएं, ताकि वहाँ के आने वाले समय में पूजा अर्चा और रख रखाव की समस्या हल हो सके और उसे सुनिश्चित किया जा सके। अभी महाराज जी ने कृषि कार्य के संदर्भ में जो बात रखी वो बहुत ध्यान देने योग्य। हमारे यहाँ एक कहावत है, उत्तम कृषि खेती मध्यम बान, अधम चाकरी दुख निदान। खेती को उत्तम, व्यापार को मध्यम और नौकरी को तीसरे स्थान पर रखा। कृषि कर्म उत्तम कर्म है, इसे आर्य कर्म की संज्ञा दी। भगवान ऋषभदेव ने कृषि का उपदेश दिया। उनके उपदेश का सार था, कृषि करो या ऋषि बनो। ये कृषि से ऋषि तक की संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति है, इसलिए कृषि के कर्म को विस्तार देना चाहिए। मैंने अनेक बार ये कहा कि कृषि के कर्म में किसी भी प्रकार की काला बाजारी का काम नहीं है। काली मिट्टी सफ़ेद पैसा देती है, ये कृषि का कर्म है। जहाँ तक कृषि के कर्म में होने वाली हिंसा का सवाल है, तो यदि व्यक्ति पारंपरिक तरीके से खेती करता है तो इसमें कोई हिंसा का दोष नहीं रखता। आजकल जब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तब से रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग ने कृषि को हिंसा से जरूर जोड़ दिया। तो पहले तो मैं उन सभी कृषकों को इस बात की सलाह दूंगा कि वो कृषि में उत्साहित होकर के कृषि कर्म करे, और दूसरी बात, कीटनाशकों और पेस्टिसाइड के प्रयोग से बचे। ऐसी ही फसल ले जिसमें कीटनाशक का प्रयोग न करना पड़े, क्योंकि कीटनाशकों का आप प्रयोग कर रहे हैं तो नियमतः वह कीटों की हत्या के लिए किया जा रहा है, फसल की रक्षा के लिए नहीं।
आजकल जैविक खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आने वाला समय जैविक खेती का समय है। हम सभी को सलाह देंगे, जो भूमिपति हैं वे जैविक खेती को बढ़ावा दें। उसमें हिंसा नहीं है, उसमें फसल की रक्षा होती है और धरती की उर्वरता भी बढ़ती है। ये प्रयोग सिद्ध बात है कि एक बार रासायनिक खाद का प्रयोग करने से धरती की उम्र 3 साल कम होती है और एक बार देसी खाद डालने से धरती की उम्र 5 साल बढ़ती है। पूरी धरती क्षारीय होते जा रही है और रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग करने के कारण हमारे जमीन का जो पानी है वो भी आर्सेनिक होता जा रहा है। ये कैंसर की पूरी ट्रेन बन रही है। ये इस पर पूरा शोध हुआ है और एक एक जगह खासकर पंजाब आदि के इलाके में 3-3 फसल लेते हैं। यूरिया भरा रहता है, पानी भरा रहता है। वो पानी जो नीचे जा रहा है वो पूरे पानी को आर्सेनिक बना दिया है। तो ना हम हवा को शुद्ध रहने दिए, न अनाज को शुद्ध रहने देंगे, न पानी को शुद्ध रहने देंगे, तो हम शुद्ध जी कैसे पाएंगे? कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे। इन सब की वजह को सबको समझना चाहिए और उसी अनुरूप अपने कार्यक्रम को बनाना चाहिए। तो क्यों न जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। उसकी शुरुआत आप करें। 3 साल तक आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तीसरे साल उसकी फसल आएगी और उसके बाद आप मुड़ के नहीं देखेंगे। लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर लोग करते हैं। मैं राजस्थान में था, एक स्थान में एक व्यक्ति का बेटा 150 बीघा का खेती थी और उसमें अनार और पपीता लगा रखा था। ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम था, टोटल ऑर्गेनिक। और उन्होंने बताया कि हमने पेड़ लगाया है, तीसरे साल से हमारा इसका टर्नओवर 80 करोड़ का होगा। उसने निकाला और वो टारगेट बता दिया। पूरे कैमरे वैमरे लगा रखा था। वो लड़का खेत से 40 किलोमीटर दूर रहता था। हार्वर्ड से पढ़कर आया हुआ लड़का ये काम कर रहा है। क्यों ना हम अपने पढ़े लिखे बच्चों को ये बातें सिखाएं। और टोटल ऑर्गेनिक, बोला हम किसी तरह के कीटनाशक और पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करके फसल रक्षक घोल का प्रयोग करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आजकल उसके लिए विकसित हो गई है। तो ये चीज़ें, ये पहल सबको करना चाहिए और एक साथ न कर पाए तो थोड़ा थोड़ा रकबा को तैयार करना शुरू करें और हिंसा के पाप से बचें। आप यदि कीटनाशकों के बल पर खेती कर रहे हो तो पाप की खेती कर रहे हो, हिंसा की खेती कर रहे हो। उससे अर्जित पैसा को भले तुम भोग लो, लेकिन उसके पाप को भोगने के लिए तो कई बहुत भोगना को तैयार होना पड़ेगा। रूखी सूखी रोटी खा लेने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन पाप के मूल्य पर पैसा कमाने की सोचना भी नहीं चाहिए। मैं विदिशा क्षेत्र में प्राय लोग खेती से जुड़े हैं और हिरण्य की तो पूरी खेती आप ही लोगों की है। इस पर विचार करिए और इस विचार के साथ हिंसा मुक्त खेती को प्रोत्साहित कीजिए ताकि समाज का स्वास्थ्य भी ठीक हो सके। ये तर्क अब निराधार साबित हो गया कि अगर हम इस तरह की पारंपरिक खेती करेंगे तो उत्पादन घट जाएगा। ये बिल्कुल निराधार है। जैविक खेती में उत्पादन और अधिक बढ़ रहा है, ये प्रयोग सिद्ध है। सरकार भी इसे बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज आने एक व्यक्ति जो शेयर बाजार के कारोबार से जुड़ा, उसने कहा चर्चा में, महाराज जी आने वाले समय में विभिन्न सेक्टरों में एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का सेक्टर भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये लोगों की भविष्यवाणियाँ हैं। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसकी मांग है और फसल आती है तो उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। तो युवाओं को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शुद्ध आहार, शुद्ध भोजन मिले, तब आप शुद्ध भोजन करेंगे तो हम लोगों को दे पाएंगे। आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलते हैं और जहर मिला अनाज और जहर मिले फल और सब्जियां खिलाते हो। बोलो वो शुद्ध है क्या? बोलो। आप लोग चौका लगाते हैं क्या? ऑर्गेनिक आप चीजें उपलब्ध कर पाते हैं? आप ऑर्गेनिक उपलब्ध करिएगा, आप खाइएगा, तभी तो आप कर पाएंगे। और आप स्वस्थ रहेंगे तो संघ स्वस्थ रहेगा, साधु स्वस्थ रहेंगे, पूरी सृष्टि स्वस्थ होगी। इसलिए इस पर विचार सभी को करना चाहिए।